नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज बात करेंगे उड़ीसा के बालासोर में हुई भयंकर रेल दुर्घटना की, जिसमें लगभग 275 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 2 जून को हुई ये घटना सबसे बड़ी घटना है और सरकार ने जो दावा किया था कवच लगाने का, जो काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, रेल मंत्री ने वीडियो भी उसके कई डाले थे कि कवच सिस्टम अब ट्रेनों में लग रहा है और अब जो दुर्घटना एक्सीडेंट होगा वो 0 होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये भयंकर दुर्घटना हो गई क्योंकि उसमें सुरक्षा जो कवच है वो लगा नहीं था। ये 2 जून की बात है। उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के बहंगा बाजार स्टेशन, जो बालासोर से लगभग 25 किलोमीटर की लगभग दूरी पर है, वहाँ पर शुक्रवार को हावड़ा से बेंगलुरु जा रही 12,864 एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। टक्कर लगने के बाद जब वो पटरी से उतरे, उससे जो दूसरी गाड़ी आ रही थी 12,841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और पलटे डिब्बों से टकरा गई। इससे ये भयंकर हादसा हो गया। 12,841 ट्रेन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, जो हावड़ा जो शालीमार स्टेशन से चलती है कोलकाता के, 3:20 से रवाना हुई। उसको 1659 किलोमीटर का रास्ता तय करना था चेन्नई तक का, जिसमें 1257 आरक्षित जो रिजर्वेशन कराए थे, 1257 लोग उसमें थे। इसके अलावा उसमें जनरल डिब्बे सभी एक्सप्रेस में होते ही हैं, तो जनरल डिब्बे उसमें थे। उन डिब्बों में आप अगर जोड़ लें तो उसमें भी एक बॉगी में लगभग 72 सवारी बैठती हैं, लेकिन जनरल डिब्बों की हालत ये होती है कि 150 से 200 लोग एकदम बिल्कुल ठूस करके भर जाते हैं। 12,864 यशवंतपुर जो साउथ से हावड़ा आ रही थी बेंगलुरु से वह 10:35 पर वहाँ से रवाना हुई, जिसको पहुँचना था हावड़ा, पहुँचना था रात 7:56 तक, लेकिन 3 घंटे वो ट्रेन लेट हो गई। तीसरी गाड़ी मालगाड़ी, ये हादसा लगभग 6:55 पर हुआ। रेलवे के अनुसार अगर माने तो उसमें दिक्कत ये हुई कि जब वो ट्रेन आ रही थी तो एक मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी जिसमें आयरन ओर लगा हुआ था और वो लूप लाइन में खड़ी हुई थी। इधर से जो गाड़ियां आ रही थी शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और जो दूसरी गाड़ी 12,864 एक्सप्रेस, उनको सिग्नल मिला कि वो वहाँ से गुजरें। ग्रीन सिग्नल मिला। जब ग्रीन सिग्नल होता है इसका मतलब है कि उनको जो उनकी निर्धारित सीमा होती है स्पीड की, इनकी दोनों गाड़ियों की जो निर्धारित स्पीड की सीमा थी वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी और वो लगभग 126 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वहाँ से गुजर रही थी। लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ। इसमें कई थ्योरी आ रही हैं। उसमें ये आया कि पहले तो कि उसका जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए और पटरी से उतरने के बाद जो मालगाड़ी खड़ी थी उसमें जा कर के ये ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस टकरा गई और उससे दूसरी पटरी पे चले गए। एक और जो गाड़ी आ रही थी वो उन डिब्बों के कारण उसका भी एक्सीडेंट हो गया। एक तो ये हुआ कि ड्रेल होने के कारण ये ट्रेन हादसा हुआ। दूसरा इसमें थ्योरी आई कि न ड्रेल हुई न लूप लाइन की बात है, सिग्नल खराब हो गया और सिग्नल खराब होने के कारण गाड़ी को ये पता नहीं लगा उसको लूप लाइन में जाना है या उसे सीधा जाना है। लेकिन जो रेलवे आप कह रहे हैं, रेलवे का यही है कि इसमें दिक्कत हुई, कहीं सिग्नल में दिक्कत हो गई, जिससे कि जो ट्रेन सीधी जा रही थी वो लूप लाइन की तरफ चली गई और लूप लाइन में पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी। उसमें टक्कर होने के बाद उसके जो डिब्बे हैं वो दूसरी पटरी पे आ गए और जो एक और ट्रेन आ रही थी वो ट्रेन भी इस हादसे का शिकार हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि जो रेल की पटरी थी वो भी बॉगी को पार कर गई, बॉगी में घुस गई और कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो इंजन था वो जाकर के मालगाड़ी पर चढ़ गया
इसमें 275 लोग मर गए। जिस समय यह हादसा हुआ किसी को यह अंदाज़ा नहीं होगा कि वो जो जिस सफ़र पर निकले हैं वो उनका अंतिम सफ़र होगा, वो दोबारा अपने घर पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचने पाएंगे, और ये हादसा हो गया। कई वहाँ का नज़ारा था, बीभत्स नज़ारा था। जो लोग प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कट गए, किसी को कोई लाशों के ढेर लगे थे, लाशों के अंबार थे। गांव के लोग वहाँ से जब पता लगा तो जो आसपास के गांव के लोग थे उन्होंने बहुत सारी मदद की, बहुत लोगों को निकाला, उनको अस्पताल में भर्ती कराया। और मानवता की बड़ी मिसाल ये पेश की कि लोगों की लाइन, खून देने के लिए लोगों की लाइन लग गई, कतार लग गई। तो मानवता का एक ये बड़ा पेश किया। लेकिन जिनके पूरे परिवार खत्म हो गए वो क्या करें, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एक कोई 2 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा था, क्योंकि उसके पिता और माता दोनों ही उस हादसे में ख़त्म हो गए थे। लेकिन कुछ ही देर बाद वो जो 2 साल का बच्चा था वो भी ख़त्म हो गया। वो भी इस सदमे को शायद नहीं झेल पाया, देखा गया तो उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। तो ये ऐसी दुर्घटनाएं हुई। एक दुर्घटना में एक बेटी, एक बेटा और एक पत्नी, तीनों खत्म हो गए। तो कई का पूरा परिवार खत्म हो गया। ऐसी ट्रेन जहां सुरक्षा व्यवस्था पूरी होनी चाहिए थी, सुरक्षा कवच की बात सरकार ने की थी कि कवच लगाने से जो इसमें प्रणाली लगेगी, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसमें एंटी कोलिजन डिवाइस सिस्टम काम करता है, इसमें जीपीएस से ये जुड़ा रहता है, जिसमें यह पता पहले से ही लग जाता है कि अगर कोई ट्रेन है तो रेड सिग्नल देगा, अगर कोई ट्रेन नहीं है तो ग्रीन सिग्नल रहेगा। इसमें यह भी है अगर कोई ट्रेन विपरीत दिशा से एक ही ट्रैक पर दौड़ती आ रही हैं तो ये सिग्नल जो कवच है, एंटी कोलिजन डिवाइस सिस्टम, ये पहले से सूचना दे देगा। जहाँ पर कंट्रोल रूम है, ड्राइवर जहाँ ट्रेन में है वहाँ भी सूचना मिल जाएगी, सिग्नल आ जाएगा कि यहाँ पर ये दिक्कत है। अगर वो किसी तरीके से ड्राइवर उस पर अलर्ट नहीं हो पाता, नहीं कर पाता है, तो इस डिवाइस का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये डिवाइस जब वो पास में आने होंगे उसकी स्पीड कम कर देगी, और स्पीड इतनी कम कर देगी, और जब फिर भी अगर ना हो तो इसके बाद उसको रोक देगी। और कई बार ऐसा होता है कि एकदम अचानक कोई ऐसा संकेत मिला और नहीं हो पाता तो उसकी स्पीड इतनी कम कर देगी कि अगर वो कभी टक्कर हो भी जाए तो बहुत मामूली टक्कर होगी। तो ये इस डिवाइस का महत्व है। लेकिन पूरे भारत में 70,000 किलोमीटर तक ये रेलवे का जो पूरा कहते हैं कि पटरी फैली हुई हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं 70,000 किलोमीटर, और उसमें से लगभग 1,000 किलोमीटर पर ही ये जो कवच का सिस्टम है वही लग पाया अभी तक। तो ये जरूरी है कि सरकार इस दिशा में काम करे, और इसके लिए जरूर निश्चित रूप से सरकार दोषी है कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए था, और सरकार ने इतने धीमे से काम किया जिसके कारण 275 लोगों की जान चली गई। इससे पहले 2016 में एक बड़ा हादसा हुआ था कानपुर में, कानपुर से दूर एक पोखराया है, और पोखराया में यह घटना हुई थी जिसमें लगभग 114 लोग उसमें मारे गए थे। ये 2016 नवंबर की बात है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। सीएजी की रिपोर्ट आई 2022 की, जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अगर देती सरकार तो निश्चित रूप से इनकी जान बचाई जा सकती थी। बड़ी ट्रेनों में ये सिस्टम लगा हुआ, चाहे वो शताब्दी हो या फिर दूसरी गाड़ियां हैं, उनमें ये कवच सिस्टम लगा है, उसमें बड़े लोग सफ़र करते हैं। जहाँ गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं उनमें ये सिस्टम क्यों नहीं है? क्या उनकी जान की कीमत इस भारत में कुछ नहीं, उनके खून की कीमत कुछ नहीं है? इस तरीके से लोग मर जाएं और सरकार बाद में अफसोस जाहिर कर दे, और बाद में मीडिया कहने लगे कि बड़ा अच्छा काम किया सरकार ने, इतनी जल्दी सबको राहत मिल गई। इनको सरकार ने घोषणा भी कर दी 10 लाख उन्हें देने की, और 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष से मिलेगा। और जो इसका टिकट मिलता है उसमें भी इंश्योरेंस होता है। टिकट के साथ ही 49 पैसे एक टिकट पर लगते हैं इंश्योरेंस के। उसके बदले अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर उस दुर्घटना में कोई खत्म हो जाता है तो उसको, उसके परिजनों को 10 लाख रुपए उसके मिलते हैं। पैसे तो ये मिल जाएंगे, 22 लाख के करीब ये पैसे मिलेंगे, लेकिन उस परिवार को उस समय कुछ राहत जरूर मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति चला गया उस परिवार से, उसका क्या होगा? उसको कौन लौटाएगा? क्योंकि कहते हैं कि पैसे जीवन से ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं है, पैसे भी इसके आगे कुछ नहीं है। पैसे दे करके किसी का जीवन नहीं खरीदा जा सकता। सीएजी की रिपोर्ट आई 2022 की, अप्रैल 2017 से मार्च 2021 की। उसमें क्या है कि ट्रैक रिकॉर्डिंग कार की कमी, ट्रैक मशीन्स हैं,
30 से 70% की इनकी कमी आई है। और ज़्यादातर जो घटनाएं हुई 10 में से 7 रेल दुर्घटनाएं डिरेल होने के कारण हुई, जिसमें 32 करोड़ और 96 लाख का नुकसान हुआ। कितना बड़ा नुकसान हुआ। और ज़्यादातर जो जांच कमेटी बनी, इसमें भी जांच कमेटी बनी, अब इस मामले को सीबीआई को भी दे दिया गया है। और दूसरी तरफ रेलवे संरचना आयुक्त भी इसकी जांच कर रहे हैं और सीबीआई को ये मामला दे दिया गया है कि ये रेल दुर्घटना हुई तो हुई कैसे, इतनी बड़ी दुर्घटना। राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें राज्य मंत्री ने जवाब दिया था कि 3,12,000 भारतीय होनी है, 3,12,000 इतनी कमी है। अगर कर्मचारियों की कमी होगी तो ये घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी अलग सिस्टम है, लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए लोग तो चाहिए, सुरक्षा को देखने वाले लोग तो चाहिए। अगर उनकी कमी होगी तो दिक्कत तो जरूर होगी। रेलवे बजट पेश किया गया 2023-2024 का, जिसमें रेलवे को 2,40,000 करोड़ का बजट दिया गया। एक बहुत बड़ा बजट है। इतना बजट देने के बाद अगर रेलवे सुरक्षा नहीं उपलब्ध करा रही है, सरकार सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। और दूसरी बात ये है कि जो इंश्योरेंस का पैसा, चाहे वो 49 पैसे ही लग रहे हों, सरकार को दुर्घटना में केवल देने पड़ते हैं, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा पैसा एक अमाउंट सरकार के पास आता है। सरकार को उसको सुरक्षा के लिए उसको खर्च करना चाहिए। 12,617 ट्रेन पूरे भारत में चलती हैं और हर रोज 2,30,00,000 लोग सफ़र करते हैं इस ट्रेन में। जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उतने लोग रोजाना भारत में ट्रेन से सफ़र करते। भारतीय रेल है, और भारतीय रेल ऐसी है पूरी दुनिया में, इसमें रेलवे कर्मचारी हैं। सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी अगर देने का कोई पूरी दुनिया में काम करती है वो रेलवे है, सबसे बड़ा विभाग है। जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ पर 4 लाइन थी। इसमें एक अप लाइन होती है, एक डाउन लाइन होती है, इसके अलावा लूप लाइन होती है। लूप लाइन वो होती है कि जब किसी एक्सप्रेस को या किसी सुपरफास्ट ट्रेन को गुजारना होता है तो जो मालगाड़ी हैं या जो धीमे चलने वाले पैसेंजर ट्रेन हैं उनको वहाँ से लूप में खड़ा कर दिया जाता है, और जब वो गाड़ी गुजर जाती है वहाँ से निकल जाती है, उसे निकाल दिया जाता है। इसके बाद फिर उनको चलाया जाता है, तो इसीलिए ये लूप लाइन होती है। तो 2018 में पार्लियामेंट्री कमेटी राज्यसभा की, उसमें कमीशन रेलवे सेफ्टी के पास जो पावर पहले थे कि ट्रेन को वो कहीं भी रोक सकते थे, कहीं भी अपने देखते थे कि जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से किसी को रोकना है, चलाना है, उनके पास अधिकार था, उसका पावर खत्म कर दिया गया। चीफ कमीशन रेलवे सेफ्टी, उसका भी पावर खत्म कर दिया गया, और ये सारा पावर रेलवे बोर्ड को दे दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से ये ठीक नहीं था निर्णय, लेकिन ये निर्णय ले लिया गया। इसके विरोध में कई सांसद थे, जिसमें बीजेपी के सांसद थे। उन्होंने कहा कि ये पावर अगर रेलवे बोर्ड को पूरा दे दिया जाएगा तो इससे दिक्कत आएगी, और वही हुआ। अभी जैसे बताया कि राज्यसभा में रेल मंत्री ने बजट सत्र के दौरान कहा था कि 3,12,000 पद खाली हैं, जिसमें सेंट्रल जोन में 28,600 और 28,600 में से 14,203 सेफ्टी के पद खाली हैं जो सुरक्षा देखते हैं। अब समझिए कितनी बड़ी कमी है, और जिसके कारण ये हादसे होते हैं। वेस्टर्न जोन में 30,404 पद खाली, ईस्टर्न जोन में 30,141 पद खाली, जिसमें 11,000 पद केवल सेफ्टी जोन के खाली हैं। नॉर्दर्न जोन में 38,754 पद खाली। समझ लीजिए कि सेफ्टी जोन के लिए कितने सेफ्टी के पद खाली हैं, जिन्हें सुरक्षा देखनी थी वो पद ही खाली हैं। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा कि ये जो रिकमेंडेशन सीएजे की हैं, या जो राज्यसभा की पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा था 2018 में, उसमें या जो और सुझाव। रेल दुर्घटना से एक दिन पहले ही दिल्ली में रेलवे की सुरक्षा को लेकर के चिंतन शिविर लगा था, जिसमें खुद रेल मंत्री भी मौजूद थे। लेकिन उसके अगले दिन ही ये रेल दुर्घटना हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये चिंतन शिविर केवल एक औपचारिकता हो। आपको एक आंकड़ा बता देते हैं। जो कवच सिस्टम लगा है यूरोपीय देशों में, उनका जो खर्चा है वो 2,30,00,000 के करीब है।
2 करोड़ आप मान के चलें, 2 करोड़ रुपए एक कवच सिस्टम लगाने में लग जाता है, जबकि भारत में वही खर्चा 50 लाख के करीब है। और इसको बताया भी कि ये स्वदेशी तकनीकी है, लेकिन तकनीकी तभी काम करेगी जब सारी ट्रेनों में ये कवच सिस्टम लगे, सारी पटरियों में ये कवच सिस्टम लगे। जब सब में ये कवच सिस्टम लगेगा तभी ये कवच सिस्टम काम करेगा। और सरकार चाहे तो इसे बहुत पहले कर सकती है, लेकिन अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर ये दिक्कत बनी रहेगी, ढोलमोल रवैया रहेगा तो फिर दिक्कत बनी रहेगी। रेलवे की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बताया गया, उनके अधिकारियों ने बताया कि डाउन में यशवंतपुर बेंगलुरु से हावड़ा जो गाड़ी जा रही थी, सिग्नल में कहीं खराबी के कारण ये दिक्कत हुई। 130 किलोमीटर उनकी लिमिट है, 126 किलोमीटर पर जा रही थी। और शालीमार जो अप मेन लाइन में जा रही थी, शालीमार जो कोलकाता से चलती है, हावड़ा से चेन्नई एक्सप्रेस 130 किलोमीटर इसकी भी लिमिट है। और ये भी देखा गया कि वो भी 128 किलोमीटर पर आवर पर ही चल रही थी। इसका मतलब कि जो उनके मानक थे स्पीड के, उस मानक के अनुसार ही चल रही थी। एक मालगाड़ी में आयरन और भरा था, तभी तो इसकी टक्कर के बाद जो गाड़ी मालगाड़ी थी वो अपनी जगह बहुत ज़्यादा उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ, वहीं टिकी रही, क्योंकि उसमें आयरन और भरा था। उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी, इतना वजन था, तो उसी में ज़्यादा हिली नहीं। जो ज़्यादातर नुकसान जो हुआ वो पैसेंजर ट्रेन थी उनका हुआ। देश में 7,000 स्टेशन हैं, 70,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क है, 15,000 के करीब इसमें क्रॉसिंग हैं। कवच 2022-23 के लिए केवल 273 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ। 273 करोड़ रुपए चाहिए इसके पूरे नेटवर्क के लिए। लगभग 1 लाख करोड़, ऐसा अनुमान है कि 1 लाख करोड़ की आवश्यकता है, जिसमें सिर्फ 237 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। उससे पहले 132 करोड़ ही आवंटित किए गए थे। तो ये दिक्कत है कि जब आपको इतना बड़ा लक्ष्य कवर करना है और बजट इसके लिए इतना कम दिया गया है, अब दूसरी चीज़ों में चाहे वो बुलेट ट्रेन हो या मेट्रो ट्रेन हैं, उनके लिए पैसा आवंटित हो रहा है, लेकिन जो सुरक्षा के मानकों का जहां ध्यान रखना है, सुरक्षा के लिए जहां काम करना है, वहां पर बजट ज़्यादा होना चाहिए था। वो बजट इतना कम है कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। तो ये बजट बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, ये बहुत कम बजट है। और सरकार अभी 70,000 किलोमीटर की जो रेलवे नेटवर्क, उसमें 1,000 किलोमीटर को ही अभी कवर कर सका है, जबकि अभी पूरा ज़्यादा से ज़्यादा भाग उसका खाली है। 23 में 48 एक्सीडेंट हुए, 22 में 36 हुए। ये 22 में जो 36 हुए थे, 2023 में बढ़कर 48 हो गए। 37% एक्सीडेंट इसमें बढ़े हैं। 4 मार्च 2022 को आपने देखा होगा कि एक जो एंटी कॉलिजन डिवाइस सिस्टम का जब परीक्षण किया गया, तो एक ट्रेन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार हुए, दूसरी ट्रेन पर रेलवे बोर्ड के अधिकारी चेयरमैन वो सवार हुए। इधर से दोनों ट्रेन चली और वो कुछ दूर पर जा कर के जब वो आमने सामने आ रही थी, तो एंटी कॉलिजन डिवाइस के कारण वो रुक गई। उसका बड़ा प्रचार प्रसार हुआ, मीडिया में हुआ। रेल मंत्री ने खुद उसको शेयर किया, वाहवाही की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इंजीनियरों ने ये बड़ा काम किया है। लेकिन उस डिवाइस का गुणगान हुआ, लेकिन वो लगा कितने में? वो लगी बहुत थोड़े में। तो यही सरकार से, जो सरकार का रवैया है कि सरकार बहुत ज़्यादा ढिंढोरा तो पीटती है, लेकिन ढिंढोरा पीटने पर कितने में उसने काम किया, ये बात है। पहले वो सब में कर लेते, इसके बाद ढिंढोरा पीटते। अच्छी बात है, लोग दुनिया तारीफ करती, लेकिन अब ये इतना बड़ा हादसा हो गया, जहाँ विदेशों में 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार की ट्रेन चल रही हूँ और उनका सिस्टम जहाँ 0% एक्सीडेंट होते हों, जहाँ एक्सीडेंट नहीं हो रहे हों, तो वहाँ की तुलना आप अपने में देखो। आप केवल एक ही ट्रेन की बात करते हैं, वंदे भारत ट्रेन, जो बड़े लोगों के लिए बनाई गई वंदे भारत ट्रेन की आप बात करते हैं। आप बात इन ट्रेनों की क्यों नहीं करते, जिसमें मजदूर, गरीब जो अपना सफ़र तय करता है, ज़्यादातर वही लोग इन ट्रेनों में बैठते हैं। उनके लिए सुरक्षा मानक क्यों नहीं है? सुरक्षा जो कवच आपने नाम दिया, उसको क्यों नहीं है? देश में 13,215 इलेक्ट्रिक रेल इंजन हैं, इनमें से सिर्फ 65 में ही कवच सिस्टम लगा है। 19 जोन में से 18 में एक भी कवच सिस्टम नहीं लगा है। ये हमारा हालत है। हालांकि प्रधानमंत्री जी वहाँ गए, प्रधानमंत्री जी ने वहाँ का जायजा लिया, वहाँ लोगों से मिले,
और क्या हो सकता है उसके लिए किया। रेल मंत्री वहाँ डटे हुए हैं, कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग कर रही है कि रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 1954 में जब लाल बहादुर शास्त्री देश के तीसरे रेल मंत्री बने और एक हादसा हो गया तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो एक ट्रेन हादसा हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा दे दिया था। माधवराव सिंधिया जब रेल मंत्री थे तो ट्रेन हादसा के बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन वो तब नैतिकता के आधार पर होता था, लेकिन समय जैसे जैसे बदलता जा रहा है, समय बदलता जा रहा है और नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है। जहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई वहाँ पर रेल मंत्री भारत माता की जय, वंदे मातरम उसके नारे लगवा रहे हैं। जहाँ लाशों के अंबार लगे हों वहाँ ऐसे कोई कैसे बोल सकता है? क्या किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है? इतने लाशों के अंबार, जहाँ लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, लोग मिल नहीं रहे हैं, लाशों के अंबार देख करके लोगों का दिल दहल गया। ऐसी बड़ी दुर्घटना, ऐसी बड़ी त्रासदी जो हुई, अब यही सरकार से अनुरोध है कि सरकार शायद अब इस इतने बड़े हादसे से चेत जाए और जो सिस्टम लगना है, कवच सिस्टम लगना है, वो सब जगह लगाए। ऐसा रेल हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए रेल मंत्रालय को, सरकार को, सबको सजग होकर के कवच सिस्टम पर काम करना पड़ेगा और सभी जगह ये लगे जिससे कि ये दोबारा हादसा ना हो। और जो लोग इस हादसे में, दुर्घटना में मारे गए परिजनों को ये इतना बड़ा दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, सरकार भी उनकी सहायता करे और ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार प्रयास करे। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।